हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रॉक एकेडमी। ये हमारा वीबीए का पार्ट 8 है और पार्ट 8 में हम लोग सीखने जा रहे हैं लूप्स। लूप्स जनरली दो पार्ट में डिवाइड होता है, फोर लूप एंड डू लूप। अब हम लोग ये जानते हैं लूप होता क्या है। लूप को हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्कल। ठीक है, जो सॉरी गोल चक्कर जो हमारा होता है ना रोड का, उनको भी हम लोग लूप ही कहते हैं। लूप के अंदर क्या होता है, अगर मैं ट्रैफिक लूप की बात करता हूँ तो कार एंटर करती है और आपको लूप यानी गोल चक्कर, ये तब तक आप चक्कर लगाते हो जब तक कि आपको एग्जिट रूट नहीं मिलता। सेम लूप के अंदर भी होता है, कोड एंटर करता है और वो तब तक रिपीट करता रहता है जब तक कि कंडीशन मैट नहीं करता। फॉर लूप के अंदर हम न्यूमेरिकल बोलते हैं कि आपको इतनी बार काउंट, इतनी बार लूप लगाना है। एंड डू लूप के अंदर कंडीशन होता है, दो लूप। अगेन जैसे मैंने कहा फॉर लूप के अंदर दो होता है। एक ये होता है कि पर्टिकुलर आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसके अंदर रेंज हो सकता है, कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन हो सकता है, वो फाइल्स, लिस्ट ऑफ फाइल्स हो सकता है और उसको बोला जाता है कि हर एक रेंज में आप लूप लगाओ। फॉर ईच लूप हो गया। वैसे ही फॉर लूप जो नॉर्मल होता है वो क्या करता है कि आपको बोला जाता है फॉर आई, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। हम बोलते हैं कि आई जो है वो 1 to 10, यानी कि 1 से लेके 10 बार चलाओ, 2 से लेके 10 बार चलाओ, यानी कि वो हो गया टोटल 9 टाइम्स। उसमें एक्सप्रेसली हम बोलते हैं कि तुम्हें कितनी बार लूप रन करना है। और डू लूप में क्या होता है, डू वाइल एंड डू अनटिल। डू वाइल क्या करता है, जब तक कंडीशन मैच कर रही है तब तक आप लूप लगाते रहो, जब तक कंडीशन मैच कर रही है। एंड डू अनटिल इसी का ठीक अपोजिट होता है, जब तक कंडीशन ना मैच करे तब तक आप लूप लगाओ। तेरा ओवरव्यू लूप का। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ओपन करते हैं एक्सेल, वहां पे प्रैक्टिकली करेंगे। ये हमारा एक्सेल है। अच्छा, मैं पहले बताता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने जैसे कि टॉपिक में लिखा हुआ है कि वीबीए का जो लूप है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम एक वीडियो इसमें। 100% लूप कवर नहीं हो सकता, बट स्टिल हम मैक्सिमम चीज़ों को इस वीडियोस में कवर करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस करो, तो वो चैट जीपीटी की हेल्प लो और परफेक्ट बन जाओ आप। तो विजुअल बेसिक स्टार्ट करते हैं और ये हमारा चैप्टर 8 हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ये दो सीटें हैं इसको डिलीट कर देते हैं एंड एक न्यू सीट ऐड करते हैं, इसका नाम है सीट 1, लर्निंग अंडरस्कोर लूप अंडरस्कोर 1। ये है, हम लूप स्टार्ट करते हैं फोर लूप से। फोर लूप जैसे कि हमने बोला, एक फोर आई इक्वल टू 1 to 10, यानी जो आई की वैल्यू है उसको 1 से लेके 10 तक है। ठीक है, अभी 1 से लेके 10 बार लूप लगेगा। अब हमें ये तो हमने बोल दिया कि 1 से लेके 10 बार लगेगा, लेकिन क्या करना है 1 से लेके 10 बार, तो उसके लिए हमने कहा रेंज ए एंड आई डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। हमने कहा रेंज ए एंड आई। ए एक्सप्रेस है कॉलम नंबर ए एंड रॉ नंबर आई। जब पहली बार होगा आई A1 होगा, जब दूसरी बार लूप चलेगा A2 हो जाएगा, A3 A4, इसी तरह वैल्यू आई यानी कि वैल्यू उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 चलेगा। और उसके बाद के लूप से निकलने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट आई। आई मतलब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपका नाम लिख सकते हैं ABCD। जनरली आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने और भी वीडियोस देखा होगा, ज्यादातर प्रोग्रामर आई लिखते हैं। आई जनरली क्या है, 1 to 10 क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आई होता है स्टार्ट से, इसलिए ज्यादातर लोग आई लिखते हैं। पर्सनली मैं इसलिए आई लिखता हूँ, बट क्योंकि मैंने भी किसी से सीखा है, वो भी आई लिखते थे, दैट्स एक हैबिट है। ठीक है, ये एक परंपरा है और यही चलती रहती है। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं। जब हमने इसको रन किया तो जो भी सेलेक्ट होता है 1 से लेके 10 तक इन्होंने टाइप करके रख दिया। हम चाहते तो इसमें वैल्यू इंक्रीमेंटल भी कर सकते थे। चलो इसको हम लोग बंद करते हैं। अब हमारे पास, इसी को मैं रिमूव करता हूँ, ये मैं थोड़ा सा सिखाने के लिए था। और मैंने कहा मुझे 2 का टेबल लिखना 10 तक, तो हमने लिखा 4। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं
L J इक्वल टू 2 फॉर I इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, J की वैल्यू हमने लिखा 2 एंड I जो है वह 1 से लेके 10 बार, क्योंकि जो टेबल्स होता है उसमें 1 to 10 होता है, 10 टाइम्स है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस टाइप से 10 तक चलता है। अब हमने बोला रेंज A एंड I डॉट वैल्यू इक्वल टू J मल्टीप्लाई में I। पहली बार क्या होगा, 2 1 जा, जब दूसरी बार होगा तो I की वैल्यू 2 होगी, J की वैल्यू अगेन 2 ही है, 2 2 जा 4, जब तीसरी बार रन होगा I की वैल्यू 3 हो जाएगी, J की वैल्यू 3 होती है, 2 3 जा 6, इस टाइप से चलेगा ये। नेक्स्ट I, इसको हमने रन किया। अब इसने हमें क्या किया दिया, 2 का टेबल बना के दे दिया। जनरली आप लूप को समझो, मैं यहाँ पे लूप को समझाने की कोशिश करो, टेबल समझाना मकसद नहीं है। हम ऊपर लूप देते कि कितनी बार रन करना है, देन हम लोग नीचे बीच में वैल्यू देते कि क्या रन करना है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है, 10 बार रिपीट हुआ है, ये लूप का असली मकसद है। अब मैं आपको एक नेस्टेड लूप समझाता हूँ। नेस्टेड लूप क्या होता है, जनरली एक लूप के अंदर एक और लूप लगाते हो, उसे हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। अभी तो ये था कि 2 का टेबल बनाना है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आपको 20 तक, 1 से लेके 20 तक का टेबल बनाना है, 1 से लेके 20 तक टेबल बनाना है आपको। तो क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, सबसे पहले 20 तक टेबल बनाना है। हमने J इक्वल टू 1 किया एंड I इक्वल टू 1 कर दिया। J की भी वैल्यू 1 है, I की भी वैल्यू अभी 1 है। हमने कहा फॉर J इक्वल टू 1 to 20, हमें 20 तक का टेबल बनाना, तो हमने 1 to 20 लिखा। लेकिन हर टेबल में 10 वैल्यूज होते हैं, हर टेबल, अगर टेबल लेके एरे है, उस एरे के अंदर 10 वैल्यूज होंगे, तो हमने लिखा फॉर I इक्वल टू 1 to 10। अब इस I के अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज प्रिंट करने जा रहे हैं। हमने लिखा सेल्स, अब यहाँ पे रेंज नहीं होगा क्योंकि रेंज A तो फिक्स है, B C D आपको 20 बार लिखना होगा, फिर लूप का क्या काम। इसके लिए हम लोग लगाते हैं फॉर सॉरी सेल्स, कहता रो नंबर I है, कॉलम नंबर J है, पहली बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक चलेगा। J डॉट वैल्यू इक्वल टू I मल्टीप्लाई में J। पहली बार क्या होगा कि जब लूप क्या कह रहा है, I फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर I लूप 1 to 10 लेके जा रहा है, तो 1 से लेके 10 बार जाएगा। पहली बार 1, चलो हम लोग टेबल की लैंग्वेज में करते हैं, J मल्टीप्लाई में I कर देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो। J की वैल्यू क्या है, 1 है, I की वैल्यू भी 1 है, पहली बार में 1 into 1 1 ही रहेगा, दूसरी बार में I की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 into 2 2 हो जाएगा, इस टाइप से चलता रहेगा। नेक्स्ट I और नेक्स्ट J। अब इसको हम लोग रन करते हैं तो देखोगे यहाँ पे 1 से लेके 20 तक का पारा कर दिया इन्होंने, क्योंकि जब ये 10 बार रन हो चुका होगा तब ये क्या करेगा, नेक्स्ट J पे जाएगा, और J की वैल्यू क्या थी हमारी, 1 थी, जो कि अब 1 से 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सिर्फ फिर अगेन जब ये काउंट चलेगा 2 into में 1, I की वैल्यू पहली बार में 1 रहेगी, इसी तरीके से काउंट बढ़ता रहेगा। इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये फॉर लूप का बेसिक था, जो कि मैंने न्यूमेरिकल समझाने की आपको कोशिश की। चलो अब इसको हम प्रैक्टिकली डेटा के साथ करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल रियल डेटा के साथ समझते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा के अंदर इसका मैं एक यूनिक बना लेता हूँ, इक्वल टू यूनिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एंड यूनिक फंक्शन बनाने के बाद पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके लास्ट वाला डिलीट कर देते हैं। हमें क्या करना है कि ये तो पूरा रेंज है, इसके अंदर 4 वैल्यू है, ऊपर तो इधर है यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ब्राजील एंड चाइना है, ठीक है।
हम चाह रहे हैं ये चारों अलग अलग सीट्स में, फाइल्स में जाकर सेव हो जाए कहीं पर। अभी मैंने इसकी एक और क्लास लिया था लाइव, तो उसमें मैंने सेव किया था, पहले उसे डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया वहां से। सो यहाँ पर अब हमें फाइल को सेव करना है कहीं पर। उसे सेव करने के लिए हमें ये कोड रन करना पड़ेगा, एक कोड बनाना पड़ेगा। और उसमें क्या है कि 2 वर्कबुक है, 2 वर्कशीट है। एक वर्कशीट में जहाँ पे हमें लूप लगाना है और दूसरे वर्कशीट जहाँ पे हमें फिल्टर डेटा कॉपी करना है। एक नया वर्कबुक होगा जिसके अंदर इसका फिल्टर डेटा कॉपी होगा, देन वो जाके सेव होगा। दूसरी चीज़ें जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमें डाउनलोड फाइल का पाथ। इस फाइल का पाथ डाउनलोड होगा, तो इसके लिए हम लोग कुछ भी एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, एंड इस फाइल का कॉपी एज अ पाथ कॉपी कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं बेसिक। इससे हमें पाथ मिल जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं सब लर्निंग अंडरस्कोर लूप अंडरस्कोर 2। ये हमारा सेकंड सब है जिसके अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये पाथ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। हमें फोल्डर का चाहिए था सिर्फ, यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डीम WB एज अ वर्कबुक, डीम WB2 एज अ वर्कबुक, डीम WS एज अ वर्कशीट, डीम WS2 एज अ वर्कशीट, डीम RNG एज अ रेंज। ये हमने डिक्लेयर किया। देन ये जो हमारा पाथ था, पाथ इक्वल टू ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। हमें डीम करने की जरूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट सेट कर दिया क्योंकि डेटा टाइप था। डीम कर दिया ताकि हमें उसका सिंटेक्स लिखने में आसानी हो, नहीं तो अब डीम नहीं भी करूँगा तो डायरेक्ट भी VBA के अंदर वो ले लेते हैं। ओके, अब हमें इन सबको सेट करना है। तो सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट WB इक्वल टू दिस वर्कबुक, सेट WS इक्वल टू WB डॉट सीट्स एंड कंट्री वाइज सेल्स। सीट का नाम सेट कर दिया WS2 इक्वल टू WB डॉट सीट्स सीट 1। यहाँ पे हमने सीट 1 के नाम से सीट 1 को सेट कर दिया। सेट RNG इक्वल टू WS डॉट रेंज A1 डॉट करंट रीजन। हमने WS यानी जिसके अंदर हमारा डेटा है उसका हमने सेट कर दिया। हमने पाथ भी सेट कर दिया था। चलो यहाँ से हम लोग उठा के यहाँ पे सेट कर लेते हैं, इसको ज्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोग ने एक और चीज करना है, हमें T सेट करना है। T मतलब टोटल काउंट, कितनी बार लूप लगाना है। हमें यहाँ पे देख के लग रहा है, देखो एक चीज है, यहाँ पे हमारे पास 4 कंट्रीज है, तो यहाँ पे सिंपल है कि हम 1 to 4 लगा सकते हैं या तो 2 to 5 लगा सकते हैं। बट सपोज करो ये आपको नहीं पता कि कितनी कंट्रीज आपने फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे लेकर आए हो, और फ्यूचर में मैं आपको जब एरे समझाऊंगा तो आपको यहाँ पे अलग से सीटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू आप लेकर आए हो, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। हम लोग एक रेंज लेंगे, रेंज WS2 डॉट रेंज, क्या है हमारा A1 से लेकर WS2 डॉट रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट काउंट। ये काउंट कर लेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी। अब हम लोग लाएंगे 4 I इक्वल टू 2 to T, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले वैल्यू उठा रहे हैं, ना कि पहले वैल्यू उठा रहे हैं। 2 से T यानी 5, 2 से 5 4, 2 to 5 4, तो ये हमारा 4 ले लेगा। ये 4 बार लूप लगेगा, पहली बार लगेगा ताकि वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 तक चलेगा। हमने कहा एक काम करो, WS को एक्टिवेट करो, WS डॉट ऑटो प्रिंटर मोड को फॉल्स करो।
अगर कोई फिल्टर लगाओ तो उसे रिमूव करो। देन आरएनजी पे फिल्टर लगाओ। आरएनजी अगेन क्या है, डब्ल्यूएस की रेंज है जो कंट्रोल ए के थ्रू चल रहा है। देन फील्ड, आपको अगर पिवट के बारे में समझना है, सॉरी टेबल या फिल्टर वगैरह के बारे में समझना, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप हमारी प्लेलिस्ट जो वीडियो है उसको एक्सप्लोर कीजिए, और एक स्पेसिफिक मैंने वीडियो बना रखा है शॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारा तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखते हैं। देन कैरेट एरिया, कैरेट एरिया 1 इक्वल टू मैं लिखता हूँ WS2 डॉट रेंज ए एंड आई डॉट वैल्यू। ये हो गया हमारा फिल्टर। फिल्टर लगने के बाद जाकर क्या करना है हमें, रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट स्पेसिफिक सेल देन ओनली विजिबल डॉट कॉपी। हमने डेटा कॉपी कर लिया यहाँ पे। ये डेटा कॉपी करने के बाद है कि हमें एक नई वर्कबुक ऐड करना है, वर्कबुक्स डॉट ऐड, और यहाँ पर जो हमने WB2 हुआ था इसको हमने अभी तक सेव नहीं किया था, इसको यहाँ पर हम लोग सेव कर लेंगे। सेट WB2 इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक, ठीक है, WB2 इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक हमने यहाँ पे सेव कर लिया। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल ऑल पेस्ट कर दिया। नई जो वर्कबुक ऐड किया था उसका नाम हमने पहले सेट किया WB2 और वहां पर हमने पेस्ट कर दिया। देन WB2 डॉट सेव एज, फाइल का नाम पहले पाथ आता, फुल पाथ के थ्रू आता, पाथ एंड WS2 डॉट रेंज A एंड I डॉट वैल्यू एंड डॉट एक्सल एस एक्स, ये हमारे फाइल का नाम हो जाएगा। पाथ, पूरा पाथ आएगा डाउनलोड का जो भी है। देन उसका देखिए फाइल का नाम जो कि आपको यहाँ से पिक करेगा, ये इस वाली सीट से पिक करेगा। पहली बार में US, इंडिया, देन चाइना, देन ब्राजील। देन क्या करेगा, ये XLX लास्ट में लगा देगा। जब लग जाएगा WP2 डॉट क्लोज, उसे क्लोज कर देगा। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, अब हमें लूप को क्लोज करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लूप भी क्लोज हो जाएगा। इसको रन करते हैं हम लोग। इसने क्या किया, अगर आप देखते हैं हम लोग तो डाउनलोड्स में जाके देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने 4 फाइल क्रिएट कर दिया। सबसे पहले US, देन इंडिया, देन चाइना, लास्ट में ब्राजील इन्होंने क्रिएट कर दिया। तो ये था हमारा फॉर लूप को अपने एग्जाम्पल में देखा प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल 2 भी करते हैं हम लोग इसका, और वो 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे कंपाइल करना है इसको। नहीं, एग्जाम्पल 2 इसमें नहीं करते, एग्जाम्पल 2 हम लोग अलग तरीके से करेंगे। ओके, तो ये था हमारा फॉर लूप। एक फॉर लूप का एक और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, और वो है कि सेम फाइल में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अगर सेम यहाँ पर इंडिया है तो यहाँ पर आई इंडिया आ जाना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट है तो US आ जाना चाहिए, इस टाइप से है यहाँ पे। तो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से 1 सेकेंड कुछ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अगर इंडिया है शॉर्ट कोड नेम आ जाएगा, शॉर्ट कोड IND इस टाइप से आ जाएगा। इसमें हमारा इफ का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे कि मैंने जो इफ का सेक्शन था तो उसके अंदर मैंने इफ को प्रॉपर डिटेल में नहीं समझाया था। मैंने बोला था जब हम लोग लूप समझेंगे तो प्रॉपर डिटेल में जानेंगे। तो आज वो घड़ी आ चुकी है जब हम लोग इफ को भी प्रॉपर डिटेल में सीखेंगे। लर्निंग लूप 3। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर डीम RNG एज अ रेंज,
RNG set सॉरी इक्वल टू रेंज A1 से स्टार्ट होगा, देन रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट काउंट। अब हम लोग लूप लगाएंगे फॉर I टू T। मैंने 2 इसलिए लिखा क्योंकि जब हम लोग एक्सेल में जाते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो पहली वैल्यू उसमें हीडर्स है, तो हम लोग सेकंड वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा था। वापस यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रेंज इफ का हम लोग यहाँ पे दे रहे इफ रेंज A एंड I डॉट वैल्यू इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स है, देन रेंज B एंड I डॉट वैल्यू US, else if range A and I dot value equal to India है, then range B and I dot value equal to IN आ जाएगा। else if range A and I dot value equal to China है, then range B and I dot value equal to CN आ जाए। else मैं यहाँ पे else दे रहा हूँ, वैसे ब्राजील देना था, मैं आपको else समझाने के लिए दे रहा हूँ। else range B and I डॉट वैल्यू इक्वल टू BZ, इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने इफ को स्टार्ट किया एंड इफ करोगे, जब ये एक्टिविटी ये वाली एक्टिविटी है ये कब तक आएगी, 2 से लेकर T जितना भी काउंट होगा इसका, ये वाला हमारा है 15 है तो 15 टाइम्स काउंट होगा, ये टोटल 16 है T की वैल्यू। देन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट और हम लोग इसको रन करते हैं, तो इसको हमने रन किया, यहाँ पे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक रैंडम में कोड लिखते हैं, रैंड बिटवीन 400 to 600। ठीक है, वो ईच लूप आप समझते हैं हम लोग। सब लर्निंग लूप अंडरस्कोर 4, इसमें हम लोग फॉर ईच लूप कर सकेंगे। फॉर ईच लूप जनरली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना है, ये पूरा रेंज। ठीक है, तो रेंज में हम लोग बनाएंगे रेंज B2 से स्टार्ट हो, सॉरी C2 सेट RNG इक्वल टू रेंज C2 से स्टार्ट है एंड रेंज C2 डॉट एंड एक्सेल डाउन, ये हमारा रेंज हो गया। RNG मतलब रेंज हो गया। अब हमने कहा यहाँ पर for each RNG in RNG, इस रेंज के अंदर जितने भी रेंज है this one second।
फॉर ईच आर इन RNG हमने एक ये बनाया, फॉर ईच आर इन RNG के अंदर हर एक ईच आर देखेंगे। इफ r डॉट वैल्यू इज लेस देन 500, then r dot value equal to r dot value plus 300 and if, और हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे, नेक्स्ट r। इसको जब हमने रन किया तो क्या हुआ, ये चेक करेगा हर एक रेंज के अंदर, इस रेंज की हर एक सेल के अंदर, और यहाँ पर सेल है, हर एक सेल के अंदर चेक करेगा कि क्या वैल्यू 500 से कम है। अगर यस 500 से कम है, अगर देखोगे, अच्छा मैंने VBA के थ्रू लगाया इसलिए इस टाइप से हो रहा है, तो क्या करेगा ये, उसमें 300 प्लस कर देगा, जो कि 700 500 जो 600 है उससे भी ऊपर चला जाएगा जनरली। ठीक है, मैं एक बार फिर से लगा रहा हूँ, रेंज बिटवीन 400 टू 600। अब देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो जो जो हमारा वैल्यू है उसको मैं कर देता हूँ रेड। सॉरी, जो भी हमारा 400 वाली वैल्यू थी उसको हमने रेड कर दिया। अब यहाँ पे हमने ये वाला लूप चलाया कि हर एक सेल में चेक करो, क्या वैल्यू 500 से कम है। अगर आपको लगे कि 500 से कम है तो उसमें आप एक काम करो, वो वैल्यू प्लस 300 वैल्यू प्रिंट कर दो वहां पर। हमने जैसे लूप चलाया, यहाँ पे देखो जितने भी थे वो 700 प्लस में चले गए, मतलब 400 में 300 हुआ, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 700 में पहुंच गए। तो ये था हमारा फॉर ईच लूप का एक सिंपल सा एग्जांपल। बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल है, प्रैक्टिकल जब आप करोगे, अप्लाई करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ओवर ये था हमारा फोर लूप्स। अब हम लोग नेक्स्ट लूप स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लूप है हमारा डू लूप। ठीक है, लर्निंग अंडरस्कोर लूप्स अंडरस्कोर 5। मैं ये डेटा डिलीट कर रहा हूं। हमने कहा आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, डू व्हाइल आई इज लेस देन, तुम तब तक करो जब तक आई या तो लेस देन आई लेस देन या फिर इक्वल टू 10 करना। कि आप सेम चीज है, रेंज ए एंड आई डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। ये तो पहली बार हो गया। नेक्स्ट में क्या करना है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। इसको हम लोग बंद करते हैं लूप से, यहाँ पे लूप लिखते हैं, और हमने इसको रन किया। इसने भी वही कि 1 से लेकर 10 तक के काउंट हमें बना के दे दिया। और सेम ये हमारा नेस्टेड भी होता है। नेक्स्ट लूप डू व्हाइल 1 to 20 इस टाइप से चलता है इसमें, जैसे कि हमने फॉर लूप में हमने डू नेक्स्टेड लगाया था, इसमें भी बस थोड़ा सा तरीका हमें चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, कर सकते हैं लोग। अब कैसे, j इक्वल टू 1। हम पहले एक लूप लगा रहे हैं, डू व्हाइल j इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 20। सॉरी, व्हाइल की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। डू व्हाइल j इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, फिर हमने लिखा उसी के अंदर डू व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। और यार क्या हो गया मुझे,
अब हम लोग इसमें कह रहे सेल्स आई एन जे डॉट वैल्यू इक्वल टू आई मल्टीप्लाई में जी। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज ऐड करना पड़ेगा जो मैंने फॉर लूप में नहीं किया था, क्योंकि फॉर लूप क्या कर रहा था, फॉर लूप शुरू से ही स्टार्ट कर रहा था, बार बार 1 to 10 कर रहा था, और नेक्स्ट के बाद देखिए फिर मैंने नेक्स्ट जे कर दिया था। इसका मतलब ये था कि ये जो नेक्स्ट जे स्टार्ट हो रहा था तो वो अगेन जो आई की वैल्यू वो फॉर लूप ही उसको 1 कर देता था, 1 to 10 कर देता था। बट यहाँ पे लूप ऐसा नहीं करेगा, तो लूप क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, आई इक्वल टू, सबसे पहले हमें यहाँ पे जे कर दिया हमने, और यहाँ पे हमने लिखा आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि 10 टाइम करने के लिए, और यहाँ पे हमने लूप को क्लोज कर दिया। जब हमने लूप क्लोज करने के बाद हमने लिखा है आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 करो, और जे इक्वल टू जे प्लस 1, ठीक है, एंड लूप ये हमने लगा दिया। अब हम लोग इसको जब रन करेंगे तब देखोगे वो सेम एक्टिविटी दिया। तो हमने दो अलग अलग लूप से सेम एक्टिविटी किया, बट फिर भी दोनों के करने के तरीके अलग अलग है। कई बार हमें एक्सप्रेस करना होता है, कई बार हमें नहीं पता होता है कि हमें कितनी बार लूप लगाना है, या फिर हमारे पास वैल्यूज नहीं होती है कि हमें किस वैल्यू से कितनी बार काउंट करके लूप लगाना है। अब एग्जाम्पल 2 करके दिखाता हूँ, जहाँ पे हमें इस सीट के अंदर डेटा लेकर आना है, सीट 1 के अंदर डेटा लेकर आना है, और डेटा लाना कहाँ से, यहाँ से हर एक सेल्स को कॉपी करके लेकर आना यहाँ पे। बस हमारे पास क्या है, हीडर है, हीडर रख लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग अब की बार फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम फॉर लूप का इस्तेमाल किया, तो हम लोग डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्रैक्टिकल में। सब लर्निंग अंडरस्कोर लूप अंडरस्कोर 6 dim wb as a workbook, dim wb2 as a workbook, dim ws as a worksheet, ठीक है। एक ही वर्कशीट की जरूरत है, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, बहुत है यहाँ पे। देन हमें क्या करना है यहाँ पे, dim set wb equal to this workbook, set ws equal to wb dot sheets, country wise cells, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम लोग wb2 को अभी फिर से अगेन नहीं करते, उसको लूप के अंदर हम लोग सेट करेंगे। हमने कहा एक और फाइल का पाथ हम लोग ऊपर से उठा लेते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पाथ सेट कर दिया, और हमने कहा फाइल सेट करते हैं हम लोग डायरेक्टरी और पाथ की डायरेक्टरी, यानी कि पाथ के अंदर जितने भी फाइल होंगे उसके लिए। फिलहाल हमारे पास सिर्फ XLX है, अगर नहीं होता तो फिर हम इसमें एक और कंडीशन डालते हैं, पाथ, और उसको अधिक यहाँ पे एंड में .xlx लिखते हैं, इस टाइप से स्टार लगा गया, ठीक है। तो वो अलग चीज है, यहाँ पे हम लोग पाथ में हम लोग यहाँ पे .xlx लिखते हैं पाथ के अंदर। डायरेक्टरी क्या करेगा, उसके अंदर जितनी भी फाइल है उसकी एक डायरेक्टरी या फिर एक एरे क्रिएट करके हमें दे देगा ये। अब हम लोग नेक्स्ट करते क्या, डू व्हाइल, डू व्हाइल फाइल इज लेस देन ग्रेटर देन 0 ब्लैंक। तो हम तब तक करते रहो जब तक फाइल ब्लैंक नहीं हो जाता। अब हमें क्या करना है, wb workbooks dot open path एंड फाइल, ये हमने यहाँ पे डाला पाथ एंड फाइल, या भी wb वर्कबुक्स ओपन कर देगा ये। ओपन करने के बाद क्या करेगा ये, आप करना क्या उसमें से, सबसे पहले हमें एक रेंज को सेलेक्ट करना है, एक वेरिएबल सेट करना है, rc इक्वल टू रेंज a1 डॉट करंट रीजन डॉट रॉस डॉट काउंट, वो काउंट निकाल देगा। देन रेंज a1
डॉट करंट रीजन डॉट ऑफसेट। हमें हेडर नहीं चाहिए तो करंट रीजन को हम लोग ऑफसेट कर रहे हैं 1 रो से, ठीक है। जब हम लोग 1 रो से ऑफसेट करेंगे तो नीचे की एक ब्लैंक वैल्यू भी वो साथ में आ जाएगी। उसके लिए हम लोग करेंगे रीसाइज, एंड रीसाइज में रॉ नंबर में हम लोग डाल देंगे आर। 1 सेकेंड, इसको -1 कर देते हैं। देन यहाँ पे हम लोग RC लिखेंगे एंड कॉलम सेम रहेगा डॉट कॉपी। कॉपी करने के बाद एक चीज और करते हैं, यहाँ पे जो हमारा वर्कबुक्स है, वर्कबुक्स को ओपन किया था, सेट WB2 इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव वर्कबुक, ठीक है। अब जब हमने वर्कशीट को यहाँ पे सेट किया था, अब इस वर्कशीट को ओपन करते हैं वापस से। WS डॉट एक्टिवेट, यहाँ पे अब हमें चेक करना है क्या रेंज पहली बार जब हम लोग करेंगे तो A2 में करेंगे, लेकिन दूसरी बार की A2 में करेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमें इफ लगाना है रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक है तो क्या करना है, रेंज A2 में डेटा को पेस्ट करना है, सॉरी A2 डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सलॉन। एल्स क्या करना है, रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट ऑफसेट 1 कॉलम डॉट पेस्ट स्पेशल। और यहाँ पे हमें एंड इफ करके इफ को क्लोज कर देना है। सॉरी, इफ क्लोज करने के बाद जब हम लोग डायरेक्टरी इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्पेसिफिकली सिर्फ डायरेक्टरी वाले पे हमें करना है यहाँ पे फाइल इक्वल टू डायरेक्टरी, ठीक है। देन हमें लूप लगा के लूप को क्लोज कर देना है। इसको हम लोग रन करने जा रहे हैं। ओ, मैंने एक काम किया है जो कि इसमें एक कोड मिस्टेक किया है, वो है कि मैंने इन फाइल को क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पे इन्होंने कंपाइल तो कर दिया है, अगर आप देखोगे, सॉरी इसी के अंदर कंपाइल कर दिया इन्होंने। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई तो चलो कोई नहीं, इसके अंदर कंपाइल करना था मुझे। तो इसके लिए मुझे WS की जगह, कंट्री वाइज की जगह यहाँ पे मुझे सीट 1 लिखना था यार, सीट 1। और एक और काम कर लेते हैं यहाँ पे, जब ये डायरेक्टरी हो जा रही है तो WB2 डॉट क्लोज, सेव नहीं कर रहे हम लोग इसको, और अब रन करते एक बार। सॉरी यार, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा मुझे। तो यहाँ पर ये हमारा इसके अंदर पूरा का पूरा कंपाइल हो गया डेटा। तो ये था हमारा फॉर लूप, और हमने फॉर लूप के साथ साथ हमने डायरेक्ट भी सीखा। अच्छा, डू अंटिल क्या करता है? डू वाइल तो हमने समझ लिया, डू वाइल जब तक करता है जब तक ये काम ना हो। डू अंटिल अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग ये होता है, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लगाते हैं डू अंटिल में। और मैं एक और एग्जांपल ऊपर की साइड से देता हूँ, यहाँ पर 1 सेकेंड यार, सब लर्निंग लूप 7, I इक्वल टू 1, डू अंटिल I इज लेस देन 10। इसका मतलब ये हो गया तुम तब तक करते रहो जब तक I की वैल्यू 10 से कम है। रेंज A एंड I डॉट वैल्यू इक्वल टू I इक्वल टू I प्लस 1।
इसको हम लोग रन करते हैं और देखोगे यहाँ पे अब ये वापस से बना के दे दिया हमें। इसको क्लोज करके देन रन करते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। 1 से लेके 10 तक दे दिया। जनरली क्या था, जहाँ पे हमें जो डू वाइल है वो कहता है कि तुम तब तक करो जब तक कंडीशन नहीं मिलती, ठीक है। और डू अंटिल जो है वो कहता है तुम डू वाइल कहता है तुम तब तक करो जब तक कंडीशन मिल रही है, और डू अंटिल कहता है जब तक कंडीशन मिल नहीं जाती जब तक तुम करते रहो, ठीक है। ये हमारा दोनों में डिफरेंट है। ये था हमारा लूप्स का चैप्टर। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको कुछ फाइल्स मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ ही साथ और भी चीज़ें आपको मिलेगी, न्यू कंटेंट्स हम लोग उसके ऊपर डालते रहते हैं। आने वाले टाइम्स में VBA के अलावा और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनेंगे। अभी भी हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। हमने पावर पिवट पे और साथ ही साथ पावर क्वेरी के ऊपर पूरी फुल सीरीज बनी हुई है, और पावर BI के ऊपर वीडियोस बन रही है। साथ ही साथ नेक्स्ट प्लान AWS, पावर ऑटोमेट, पावर एप्स, SQL, पाइथन, इसके ऊपर भी है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।